friends, welcome to this channel. So today we will learn about a trick in the chapter mole. This trick will be all about the conversion. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे बीच में मोल लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है मास लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है वॉल्यूम लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। तो ये फ्लो चार्ट जो है आपको कोई भी बेसिक क्वेश्चन जो होगा मोल का उसे सोल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो देखिए मोल को हमें जो है अगर मास में करना है तो देखिए आपको याद करना है, इसको जो है हमें ग्राम मोलिकुलर मास से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू जीएमएम। जीएमएम मतलब ग्राम मोलिकुलर मास। ध्यान से याद कीजिए, ये एरो एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये एरो जो है मोल से मास की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो हमें उस चीज़ को जो है मोल को जो है ग्राम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास मास आ जाएगा। और अगर मान लीजिए हमें जो है मास दिया हुआ है और हमें पूछा है कि उसमें सैंपल में कितने मोल हैं, तो हमें जो है डिवाइडेड बाय जीएमएम मतलब कि ग्राम मोलिकुलर मास से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें जो है मान लीजिए कि जो है ऑक्सीजन का एक सैंपल है जिसके 5 मोल हैं और हमें मास पूछा है। तो देखिए ऑक्सीजन का जो है 5 मोल हो गए, 5 मोल हो गए और जो है हमें पता है ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 32। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है मास आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 32 इंटू 5 160। तो उसका मास आ गया 160 ग्राम। ठीक है, अब हमें अगर मान लीजिए 160 ग्राम जो है मतलब कि मास दिया हुआ है और हमें पता है कि मान लीजिए हमारे पास जो है नाइट्रोजन का सैंपल है N2 का और हमें जो है उसको जो है मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो 160, अब हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 28 होता है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका जो भी आंसर आ जाएगा वो जो है मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने ये याद कर लिया। अब चलिए हम दूसरे कन्वर्जन पे चलते हैं जिसके अंदर हमें पता लगाना है कि मोल को वॉल्यूम में कैसे करते हैं। तो आपको क्या याद करना है कि अगर आपको मोल को जो है वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो देखिए आप सबसे पहले तो एरो देख लीजिए। तो वॉल्यूम को अगर नहीं सॉरी मोल को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आपको जो है 22.4 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए ध्यान से याद कीजिए। और अगर हमें वॉल्यूम को जो है मोल में कन्वर्ट करना है तो देखिए हमें 22.4 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है 5 मोल हैं और हम जो है कोई वो ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है मीथेन एक गैस है और जिसका फॉर्मूला है CH4 और इसका जो है मास वैसे मतलब कि 16 है, लेकिन इसकी जो है हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमें पता है कि मोल्स जो हैं इस गैस के 5 है। अब इसे वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसे जो है 5 इंटू 22.4, तो ये जितना भी आएगा वो जो है हमारे वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जो है 132 आ रहा है और ये 132 जो है लीटर में आएगा, ये आपको जो है याद रखना है। और अगर आपको मिलीलीटर में चाहिए तो आप जो है 22400 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। और ऐसे ही आपको याद करना है, अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और उसे अगर मोल में करना है तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास वापस से कोई गैस है CH4 ही मान लीजिए और उसका वॉल्यूम हमें पता है कि 25 जो लीटर है इसका वॉल्यूम है। अब हमें पता है कि अब हमें पूछा है कि इसे मोल में कन्वर्ट कीजिए, तो हम इसे मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 22 डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये जो है आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो जो है उतने मोल हो जाएंगे। तो ये मोल का आंसर आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कन्वर्जन है। अब देखिए चलिए हम तीसरे कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। अब देखिए मोल को अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं पर थोड़ा आप इसे भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए अगर मोल को नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय Na। तो Na क्या है इसमें? एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा, यह है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ये देखिए सबसे आसान है वैसे कन्वर्जन। मान लीजिए
हमारे पास जो है 5 मोल है और हमें जो है इसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो और या फिर आप इसे डायरेक्टली 5 Na भी लिख सकते हैं क्योंकि Na की वैल्यू यही है। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत बार आएगा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मोल्स में कैसे करते हैं। तो ये जो है आपको इसमें डिवाइडेड बाय Na करना है। Na क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा आएगा 3.011 इंटू में 10 की पावर मान लीजिए 23 ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर क्या है, अब आपको पूछेंगे कि इन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को जो है मोल में करो। तो आपको क्या करना है कि इसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो है ये सीधा सीधा हाफ मोल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये देखिए आपको मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर करवाया जाता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को जो है मोल्स में कैसे करें। आपको डिवाइडेड बाय Na कर देना है। मैं एक बार फिर से आपको पूरा रिपीट कर देता हूँ। देखिए मोल्स है, मोल्स को मास में करना है तो मल्टीप्लाई बाय GMM। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक बार इसको फिर से साफ पेज पे लिख देता हूँ। तो एक बार मैं फिर से आपको दोस्तों रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए मोल को अगर मास में करना है मल्टीप्लाई बाय GMM, और अगर मास को जो है मोल में करना है तो डिवाइडेड बाय GMM। GMM क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे ऑक्सीजन का ग्राम मोलिकुलर मास क्या है 32, नाइट्रोजन का क्या है 28, ये ग्राम मोलिकुलर मास है। अब मोल्स को जो है अगर वॉल्यूम में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 22.4, और वॉल्यूम को अगर मोल्स में करना है तो डिवाइडेड बाय 22.4। अब इसमें आपको जो चीज़ ध्यान देनी है, अगर मान लिया आपके पास कोई गैस दी हुई है तो गैस का जो है हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम से हमें मोल में करना है, तो उसमें हमारे पास मास का जो है कोई भी मतलब नहीं आएगा। जैसे CH4 गैस है तो और उसके हमारे पास वॉल्यूम है मान लीजिए 3 लीटर है, तो उसे अगर आप डायरेक्टली 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो जो है मोल्स आ जाएंगे। और हमें भले ही उस जो गैस का है मास पता हो ना पता हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देख लीजिए यहाँ मोल है, अगर मोल को जो है, एक बार रुकिए मैंने एक एरो नहीं बनाया, तो यहाँ देखिए ये वाला है, सॉरी। अब देखिए मोल को जो है अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो है आपको मल्टीप्लाई बाय Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। और अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को जो है मोल में करना है तो डिवाइडेड बाय Na, ये इसका है, मतलब कि आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो जैसे कि 3 इंटू 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं या पार्टिकल्स दिए हुए हैं उन्हें मोल में करना है तो 3 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।